गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। तो यूज ऑफ हैज टू और हैव टू मींस क्या होता है? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है, और ना है होता है, नी होती है और ने होते। ये सेंटेंस के एंड में आएगा। और जो है कि जो हैज टू और हैव टू होता है वो कंपल्सन शो करता है, मजबूरी शो करता है। तो देखिए जो कि हैज टू और हैव टू की क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है, देखिए। यूज ऑफ हैज स्लैश हैव प्लस टू, हैज टू और हैव टू। तो इसका हिंदी क्या होता है? पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं। ये कंपल्सन शो करता है। और क्या होता है? ना है, नी है, और क्या होता है? ने है। ठीक है। अब देखिए जो कि इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले पॉजिटिव का सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैज, और इसके बाद हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इधर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ही, सी, इट और नेम सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं? हैज टू। और आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ क्या लगाएंगे आप? हैव टू। अगर आपने मेरा हैज हैव का वीडियो देखा होगा, यूज ऑफ हैज एंड हैव का वीडियो देखे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ही सेट नेम के साथ हैज लगाते, आई विद के साथ हैव लगाते हैं। तो टू तो सबके साथ लगेगा। ठीक है। पहला देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि मुझे मुझे अंग्रेजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। तो देखिए मुझे अंग्रेजी क्या हो जाए? आई। अब इसके बाद सब्जेक्ट हो गया ना, अब है जाके तो है दोनों में से एक लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आई, आई प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। यहाँ क्या लगा देंगे आप? हैव। फिर यहाँ पे देखिए क्या है? टू। अब वर्ब क्या है? ठीक है, पढ़ाना। जिस सेंटेंस के में बीच में या कि तो अंत में चाहे जहां आए, अगर ना है, नी है, ने आता है तो समझ जाना को वो मेन वर्ब है। ठीक है। जैसे पढ़ाना, पढ़ाना करिए क्या हो गया यहाँ पे? टीच। अब वर्ब, टीच वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, ENGLISH। ठीक है। तो यहाँ देखिए मुझे मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है तो आई हैव टू टीच इंग्लिश। ठीक है। अगर यही चीज सेंटेंस ऐसे रहता कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है, तो भी वही सेम मतलब होता, आई हैव टू टीच इंग्लिश। हमने यहाँ पे सेंटेंस के इंड में, मैंने यहाँ पे देखिए बताया कि इंड में आता ना है, नी है, ने है, या चाहे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना होता है, नी होती है, ने होते हैं। ठीक है। तो निगेटिव देखिए, निगेटिव क्या है? इसका सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, प्लस यहाँ क्या लगाएंगे? हैव टू लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने यूज ऑफ हैज और हैव का वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया है कि जो है कि इस सेंटेंस का निगेटिव कैसे बनता है, राइट। इस यूज का निगेटिव कैसे बनता है? तो डज डू के साथ बनेगा, क्योंकि देखिए जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है ये भी प्रेजेंट है, या मुझे ठीक है, या वह जाता है, मैं खाता हूं, वह स्कूल जाता है, ये सब भी प्रेजेंट का है। तो यहाँ आप देखिए निगेटिव, निगेटिव के लिए इसमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ेगी, डज और डू का। ठीक है। तो इधर देखिए जैसे क्या है, आपको आपको खाना नहीं बनाना है। अब देखिए ना है वाला भी दे देते हैं, मिक्स दे देते हैं। आपको खाना नहीं बनाना है, तो यहाँ आप देखिए आपको अंग्रेजी क्या होता है? यू। आप देखिए डज या डू, हेल्पिंग और दोनों में से कोई एक रखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ही सीट नेम के साथ क्या लगता है? डज, और आई वीडियो के साथ क्या लगता है? डू। अब यहाँ देखिए यू है, प्लूरल नंबर है, यू के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे डू, तो क्या लगा देंगे? डू। आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना। देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ पे डज डू दोनों में से एक लगाएंगे, यू के साथ डू लगाएंगे, तीसरे नंबर पर क्या है? नॉट है, और क्या लगाएंगे? हैव टू। और यहाँ पे वर्ब क्या है? बनाना। तो बनाना करिए क्या होता है? कुक। खाना बनाने के लिए कुक लगता है। ठीक है। और ये खाना करिए क्या हो जाएगा? फूड हो जाएगा। ठीक है। इंट्रोगेटिव देखिए,
यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगर ऐसा रहे कि क्या लता को गाना गाना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है। अब सबसे पहले क्या देखना है, स्ट्रक्चर में देखिए, डज या तो डू रखेंगे। अब कैसे पता कि डज या डू रखेंगे, कुछ लोगों को सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं पता होता, जो बच्चे बहुत बिगिनर्स होते हैं, बहुत उनको कुछ अंग्रेजी आता नहीं, तो समझ नहीं पाते इसमें सब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट कौन, वर्ब कौन है, कॉम्प्लीमेंट कौन है। तो देखिए आप क्वेश्चन करिए, क्या लता को गाना गाना पड़ता है, तो आप क्वेश्चन करिए किसे गाना गाना पड़ता है, तो लता को, तो लता सब्जेक्ट है, तो लता सब्जेक्ट है, नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है, पहले हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे आप, डज। फिर सब्जेक्ट क्या है, अभी आपने बताया कि लता होता है, फिर यहाँ देखिए क्या लगाएंगे आप, हैव टू। अब वर्ब क्या है, गाना, तो एक गाना करे जी सिंग होता है, और ये गाना करे जी क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आगे चलता हूं। ठीक है, आप लोग जब भी जो कि वीडियो देखिए तो कॉपी कलम के साथ बैठिए, मैं जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं और आपको हीरो लेवल तक पहुंचा दूंगा। तो आप जो भी आपको लगे कि ये टॉपिक जो है कि या ये कॉन्सेप्ट या ये रूल जो है कि नोट डाउन करने लायक है, तो आप उन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नोटबुक में। राइट, तो मैं आगे चलता हूं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाए, इसे प्रैक्टिस करिए, तो आपको जो कि अच्छे से जो है कि समझ में आ जाएगा। आप आसानी से अंग्रेजी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और जो कि किसी भी एग्जाम में आप जो कि बैठेंगे, तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक पूछा रहेगा, अगर मैं पढ़ा रहूंगा, तो आपका अच्छा से मार्क्स जो है कि आप अचीवमेंट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इधर देखिए, अब चौथा देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डज लगाएंगे, इसके बाद डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, इसके बाद हैव टू लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अभी जान लीजिए मैं जीरो लेवल से स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ, एक भी गैपिंग नहीं किया हूँ, तो आप जो है कि जीरो लेवल से वीडियो देखिए। अभी जो है कि अभी तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई स्कूल और इंटर में, नाइन्थ में या जूनियर वालों को ये सब काम देगा, लेकिन ये कहिए कि जैसे एसएससी में, एसएससी सीजीएल में, और इसके बाद जो कि जुडिशरी में, यूपीएससी में, तो ये सब अभी ये सब नहीं पूछेगा। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रहेगा, एस्से रहेगा, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इस टाइप का जब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो चीज जो है कि आपके जो कि कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि वो ज्यादा जो है कि आपको जो कि समझे एडवांटेज रहेगा, लाभ रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब अभी ये सब जान लीजिए कि एक तरीके एकेडमी के लिए है, लेकिन कंपटीशन के लिए जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैं वीडियो बनाऊंगा और धीरे धीरे मैं लेके जाऊंगा, तब आपको जो कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी एग्जाम में बैठेंगे, दुनिया की कोई एग्जाम हो, समझ लीजिए कि ऑल एग्जाम से रिलेटेड मैं जो कि वीडियो मैं बनाऊंगा, और आप जो कि नोट्स बनाइए, उस पर जो कि प्रिपेयर करिए, जो कि उस पर प्रैक्टिस करिए, और बढ़िया से समझ लीजिए आपको समझ में आएगा। और उसका जो कि अच्छे से यूटिलाइज अगर आपने कर लिया, तो समझ लीजिए आपको पक्का जो कि गवर्नमेंट आप जॉब जरूर पा जाएंगे। ठीक है, जिस चीज की आप तैयारी करेंगे। जैसे देखिए, अगर ऐसा रहा कि हमें क्या हमें आपको क्या हमें आपको क्या हमें आपको हिंदी नहीं पढ़ाना पड़ता है, नहीं पढ़ाना पड़ता है, नहीं पढ़ाना पड़ता है, या चाहे नहीं पढ़ाना है, दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले डज या तो डू लगाएंगे, तो देखिए हमें कह रही डू होता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, क्या हमें आपको हिंदी नहीं पढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ देखिए हमें है, तो हमें कह रही क्या, तो वी के साथ क्या रखते हैं, डू, यहाँ क्या रखेंगे, सबसे पहले डू रखेंगे। ठीक है, अब डज डू दोनों में से एक लग गया, डू हो गया। अब सब्जेक्ट हमें कह रहे जी वी, आप केवल स्ट्रक्चर को देखना बस, नॉट, इसके बाद क्या है, हैव टू, क्या है, हैव टू। अब वर्ब क्या है, पढ़ाना कर दीजिए, पढ़ाना करिए, क्या हो गया यहाँ पे, टीच। और अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए, एक है आपको है, और एक क्या, हिंदी है। जब आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहे, तो उसमें ये देखना है कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है उसे लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ध्यान देखिए, यहाँ आपको है ना, आपको कह लीजिए यू है, तो यू क्या है, ये किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और हिंदी क्या है, ये क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो जो सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट रहे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रहे,
तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट को प्रीफर करेंगे। तो यहाँ आपको अंग्रेजी क्या आता है यू, और यहाँ हिंदी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा हिंदी। आप कहेंगे नहीं सर पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी, तो जब आप यहाँ हिंदी लिखेंगे तब यहाँ पे टीच टू यू रहेगा ऐसे। जैसे अगर ऐसे आपको बनाना है, क्या हमें आपको हिंदी नहीं पढ़ाना पड़ता है, तो डू वी नॉट हैव टू टीच यू हिंदी। अगर कहेंगे नहीं सर पहले हमको हिंदी रखना है, तो आप ऐसे बनाएंगे डू वी नॉट हैव टू टीच हिंदी टू यू, तब आप यहाँ पे इन्फिनिटी टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तब डू वी नॉट हैव टू टीच हिंदी टू यू हो जाएगा। अगर आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पहले आपको यू रखना पड़ेगा तब हिंदी रखना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चौथा देखिए यहाँ पे, यहाँ आप क्या लगाएंगे डज लगाएंगे, इसके बाद डू लगाएंगे, अरे चौथा नहीं पांचवा रहेगा ना डब्ल्यू एच, क्या लगाएंगे आप डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद डज लगाएंगे, इसके बाद डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैव टू लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर ऐसा रहे कि उन्हें क्यों बाजार जाना है चाहे जाना पड़ता है, दोनों को मतलब सेम है। तो दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके आ जाए सबसे पहले हम उसी का लिखते हैं। यहाँ क्यों है तो क्यों अंग्रेजी क्या हो जाएगा वाई। अब देखिए डज या तो डू दोनों में से एक लगाएंगे। अब कैसे पता कि डज या डू लगेगा, मेरा सब्जेक्ट क्या उन्हें, उन्हें अगर दे होता है तो दे के साथ क्या लगेगा डू, यहाँ क्या लगा देंगे डू। अब सब्जेक्ट क्या उन्हें करे जी दे, आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। देखिए क्या है आप सब्जेक्ट हो गया दे, अब क्या है देखिए क्या है यहाँ पे हैव टू, अब वर्ब क्या है जाना कह रहे जी गो, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है तो इन्फिनिटिव टू लगता है, गो टू मार्केट, क्या हो जाए गो टू मार्केट, ठीक है। तो व्हाई डू दे हैव टू गो टू मार्केट। लास्ट देखिए छठवां डब्ल्यू एच, देखिए नेगेटिव डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद डज लगाएंगे, इसके बाद डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे, प्लस हैव टू लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए अगर ऐसा रहे कि उसे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी यहाँ पे ये मत सोचिए कि क्यों ही आ जाएगा, मतलब सेंटेंस साथ क्यों थोड़ा सा ज्यादा सूट कर रहा है इसलिए ऐसा है। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसे कब नहीं आना पड़ता है चाहे कब नहीं आना है, कि यहाँ पे क्या आ सकता है, क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है, कहाँ आ सकता है, जब आ सकता है, कौन सा आ सकता है, कौन सी आ सकता है, जो भी मतलब यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड्स आ सकता है। तो जैसा रहेगा अगर यहाँ पे कैसे रहता है तो यहाँ पे हाउ लिखते हैं, क्यों है तो व्हाई लिखेंगे, क्या रहता है तो व्हाट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई। अब डज डू दोनों में से एक लगाएंगे, उसे का अंग्रेजी क्या होता है ही होता है, तो ही के साथ क्या लगेगा यहाँ पे डज और सब्जेक्ट उसे का अंग्रेजी ही। देखिए पहले डब्ल्यू एच हो गया, फिर डज डू दोनों में से एक लग गया डज, ही सीटने के साथ डज लगता है डज लगा दी, फिर सब्जेक्ट उसे का अंग्रेजी ही हो गया, फिर देखिए नहीं का अंग्रेजी क्या है नॉट, फिर इसके बाद पढ़ता का अंग्रेजी क्या हो जाएगा हैव टू, और पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है रीड, ठीक है। तो आपको इस सेंटेंस को जो कि बनाने से पहले सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा। यदि आपने एक टॉपिक का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिए तो समझ लीजिए आप सारे टॉपिक का जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का आप जो कि स्ट्रक्चर आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को फ्रेम करना सीखिए, जैसे स्ट्रक्चर को फ्रेम करना सीख जाएंगे तो आपको जो कि ट्रांसलेट कोई भी दुनिया की कोई सेंटेंस हो आपको ट्रांसलेट करने में कभी प्रॉब्लम क्रिएट कभी नहीं हो सकता, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये टॉपिक समझ चुके होंगे। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।